जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 150 ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, यह सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? आप लोग बताइएगा। तो ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? तो यह किसके समय बना था? तो अशोक के समय में बना था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है क्या? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? तो यह किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण जो है करवाने वाले कौन थे? तो कुली कुतुब शाह जो थे, उन्होंने ही हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो यह बौद्धों का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है। पल्लवों की राजधानी किस शहर में थी? तो पल्लवों की राजधानी जो है वह किस शहर में थी? तो कांचीपुरम, या बिल्कुल जो है ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, कांचीपुरम में जो है थी। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो राजा राय मोहन राय जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है। निम्नलिखित में से 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो यह नराई का द्वितीय युद्ध हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का सबसे अधिक उत्पादन जो है वह जम्मू कश्मीर राज्य में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी जो है वह बनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न को देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? तो यह कब गोली मारी थी? 30 जनवरी 1948 को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब किया गया था? तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण जो है स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है 1928 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था? तो यह किस राजवंश का शासन था? तो यह संगम वंश का शासक था, यानी शासन था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद जो है 352 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था? तो यह कहाँ से प्रारंभ किए थे? तो यह चंपारण से जो है प्रारंभ किए थे, जो कि बिहार के चंपारण से प्रारंभ किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य जो है वह आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। बाणभट्ट किन के दरबारी लेखक कवि थे? बाणभट्ट किन के दरबारी लेखक कवि थे? तो यह हर्षवर्धन के थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है। भारतीय संविधान का जनक
किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक जो है वह किसे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो यह ब्राह्मणी भाषा में लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले जो थे वह जे चैडविक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब देखेंगे तो ये सिराजुद्दौला थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से ब्राह्मण के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? तो ब्राह्मण के लिए दूसरा शब्द जो है वह कॉस्मोस है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो ये 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आइए आगे बढ़ेंगे, 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? तो यह किसके कारण होते हैं? तो यह सूर्य के कारण होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं जो है किस राज्य में स्थित हैं? उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो यह असम राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाने वाले अशोक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है 31 नंबर प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा जो है ऋतु कहाँ बिताई थी? तो यह वैशाली में बिताई थी, जो कि बिहार में पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 32 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नेतृत्व है? तो यह किसका नेतृत्व है? तो यह देखेंगे ये किसका नेतृत्व है, तो यहाँ पर छूट गया है आंसर, आप लोग बताइएगा। असम, मेघालय, कर्नाटक या गोवा? तो कर्नाटक का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का। आइए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, 35 नंबर प्रश्न है, दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया था? तो दिल्ली को जो है भारत की राजधानी यह 1911 ईस्वी में बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो यह मोहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया की स्थापना के समय जो है अकबर था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में कब शामिल हुए थे? तो नरेंद्र मोदी जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे 1987 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, मधुबनी किस राज्य की जो है लोक चित्रकला शैली है? तो यह बिहार की है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। 40 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, द्रौपदी मुर्मू ने कब भारत की राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी? तो द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली 25 जुलाई 2022 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है।
आइए आगे बढ़ेंगे। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर जो है विश्वनाथ आनंद बने थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये अपना पहला उपदेश जो दिए थे वो सारनाथ में दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, भारतीय लौह अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो भारतीय लौह अनुसंधान संस्था जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसका रांची में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किसने किया था? तो यह करने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिन जो है स्वर्ण बेलागोला में गुजारे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, गांधी जी किस धार्मिक पुस्तक को अपनी माँ कहते थे? तो यह किसे कहते थे? भागवत गीता को कहते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार देखेंगे तो यह 4 मीनार है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर कौन था? तो यहाँ के गवर्नर जो थे वह लॉर्ड कर्जन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करिए, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो यह झारखंड राज्य में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा कंचनजंगा पर्वत, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो भारत का जो है सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, यानी कि आप लोग का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है, तो यह कहाँ पर स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह पेरियार जो है प्रसिद्ध है, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? तो महानदी हाथी रिजर्व जो है यह उड़ीसा में स्थित नहीं है, बाकी सब जो है उड़ीसा में ही स्थित है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, प्रश्न क्या है, दाचीगाम वन जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आप लोग जो है आंसर बताने का प्रयास करिएगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, संकटापन रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन कहाँ है? तो यह सबसे जो है बड़ा समुच्चयन जो है यह गाहिरमाथा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न दिया है, सरिस्का पक्षी बिहार कहाँ अवस्थित है? तो यह कहाँ पर अवस्थित है? हरियाणा या गुजरात या राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लमजाओ कहाँ पर है? तो यह कहाँ पर स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो यह गेंडा के लिए जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है?
तो बिल्कुल जो है गुजरात राज्य में आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ये राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है वह मध्य प्रदेश जो है राज्य का हिस्सा नहीं है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, पेरियार गेम अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार गेम अभयारण्य जो है यह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वह असम राज्य में है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, 17 क्या दिया हुआ है, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो केवलादेव घना पक्षी विहार जो है भरतपुर राजस्थान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो यह असम राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अभयारण्य राइनो किस लिए जाना जाता है? तो यह काजीरंगा के लिए जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 क्या दिया हुआ है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स अवस्थित है? तो यह जो है उत्तराखंड में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, मधुमलाई पशु विहार किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये व्याघ्रों के लिए जो है प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो गिर का वन जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, नाम दफा वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, 25 नंबर प्रश्न दिया है, खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 है, डाम्फा वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह मिजोरम में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये जो है काबुल लामजाओ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है एशियाई हाथी का है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है कार्बेट नेशनल पार्क है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो भारत का प्रथम तितली उद्यान जो है यह बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला नंबर सवाल है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में स्थित है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, भारतीय गेंडा कहाँ पाए जाते हैं? तो भारतीय गेंडा देखेंगे तो यह ऑप्शन नंबर बी काजीरंगा अभयारण्य में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
अगला नंबर प्रश्न है, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, बांदीपुरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला नंबर सवाल है, रणथंभौर वन प्राणी अभयारण्य यह भारत के किस प्रदेश में तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है राजस्थान बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला नंबर सवाल है, विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह जो है इलाहाबाद में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, दुधुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज का आविष्कार करने वाले राइट ब्रदर्स थे, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40 है, परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला नंबर सवाल है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार करने वाले जो थे वे थे मार्टिन कुपर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी मार्टिन कुपर बिल्कुल सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो बैटरी के आविष्कार करने वाले जो थे वे वोल्टा थे, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो डीजल इंजन का आविष्कार करने वाले कौन थे? तो यह जो थे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रुडोल्फ जो थे वह डीजल इंजन का आविष्कार किए थे। चलिए अगला सवाल है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन का आविष्कार करने वाले जो थे वे थे फ्रैंक हिटले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, टेलीविज़न यानी कि टीवी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार करने वाले जे.एल. बेयर्ड थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए अगला नंबर सवाल है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार करने वाले कौन थे? तो यह रॉन्टजन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला नंबर सवाल है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप की खोज करने वाले गैलीलियो ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला नंबर सवाल है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने किस चीज़ की खोज की थी? तो ये किस चीज़ की खोज की थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायनामाइट की खोज की थी, यानी इसका जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49 है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? तो यह करने वाले थे वर्न वन ब्रान। आप लोग दोस्तों बताइएगा कि आप लोगों का 50 में कितना सही हुआ। आई होप कि आप लोगों का 50 में 50 हुआ होगा। प्रश्न दिया हुआ है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? बुध, शनि, शुक्र या मंगल? तो बिल्कुल सही जवाब है, शुक्र ग्रह को जो है संध्या तारा के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? तो यह जर्मनी देश में बनाई गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ था? तो इंटरनेट का जो है प्रयोग सबसे पहले अमेरिका देश में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह मछली उत्पादन क्षेत्र से है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है? तो यह सिंगापुर में बनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? तो पहाड़ों की रानी मसूरी को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर जो है वह देखेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है? तो यह कॉर्निया में नहीं पाया जाता है, जो कि एक आँख का अंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से नगदी फसल कौन सा है? तो गन्ना जो है यह नगदी फसल है, बेचो और पैसा कमा लो। इसको जो है पैसा के लिए ही इसका जो है फसल का उत्पादन किया जाता है। आपका अगला नंबर प्रश्न है, कायर का विलोम शब्द क्या होता है? कायर का विलोम शब्द क्या होता है? मूर्ख या शूरवीर या बहाया या नालायक? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शूरवीर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? तो सबसे महंगी वस्तु एंटी मैटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है विश्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यानी बनवाने वाले कौन थे? तो शाहजहां बनवाए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका 15 नंबर प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? तो बद्रीनाथ धाम जो है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी कि डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, रामायण का रचना किस काल में हुआ था? तो रामायण का रचना जो है रामायण का रचना जो है यह सगु काल में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो यह बिहार राज्य जो है सबसे गरीब है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। 18 नंबर प्रश्न है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो यह किस खेल से है? तो गोल्फ से है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो सबसे अधिक ऑक्सीजन पीपल का पेड़ देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1911 में हुआ था, यानी 1911 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। आपका 21 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस मुगल के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था? तो यह औरंगजेब के जो है शासनकाल में था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है? तो यह नॉर्वे देश में चमकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में स्थित हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही जवाब है।
चलिए अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, हरित लौह की खोज किसने की थी? तो हरित लौह की खोज करने वाले जो थे वह सिम्बर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कनौज का युद्ध कब हुआ था? कनौज का युद्ध जो हुआ था वह 1540 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का प्रवेश द्वार कौन से राज्य को कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश राज्य मुंबई को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? तो सबसे अधिक राज्य जो है, सबसे अधिक वन जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? तो यह रॉलेट एक्ट को कहा गया था, जो 1919 ईस्वी में लागू हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। 30 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो आप लोग बताइएगा, प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य से पर संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? तो यह रांची शहर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा रांची किस राज्य की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? तो यह सबसे सुंदर इमारत जो है वह ताजमहल है, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग बताइएगा ताजमहल घूमने कभी गए हैं या नहीं गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो बैटरी का आविष्कार करने वाले जो थे वे वोल्टा थे, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस जानवर में हमें ऊन प्राप्त होता है? यानी किस जानवर से हमें ऊन प्राप्त होता है? तो यह भेड़ से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए भेड़ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य की किरणें से हमें विटामिन डी मिलता है, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, टोक्यो शहर किस देश में की राजधानी है? तो यह देखेंगे तो उत्तर कोरिया की राजधानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, सॉरी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी जापान, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, काठमांडू शहर किस देश की राजधानी है? तो यह भूटान या नेपाल, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेपाल की राजधानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? तो यह लिखने वाले हरिसेन थे, यानी कि इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? तो डिगबोई जो है वह पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में, यानी कि 1956 में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, संसद भवन किस वर्ष बनाकर तैयार हुआ था? तो यह 1927 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1953 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो कंपोज कहते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो यह पहला देश जो है भूटान है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में मेट्रो पुलिस जो है भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह श्रीधरन को जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? यानी कि सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आप लोग आंसर बताइएगा, कनाडा, स्पेन, जर्मनी या इंग्लैंड। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्पेन की लड़ाई जो है राष्ट्रीय खेल है सांड की लड़ाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी स्पेन बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48 है, यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? तो यूरेनियम की खान जो है वह जादूगोड़ा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है? तो यह पेशाब में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, जो कि आप लोगों का इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। 7 टापुओं की शहर किसे कहा जाता है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या हैदराबाद। दोस्तों आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।